पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच देश में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों ने पहले ही वैक्सीन की कमी की बात कह दी है। इस बीच बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसी से वैक्सीन उत्सव मनाने को कहा है। अब इसी मसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूर्व भी कई अन्य नेताओं ने वैक्सीन उत्सव को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सरकार से वैक्सीन की सप्लाई तेज करने को कहा है। इस ट्वीट के अलावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने कुल 7 मांग की हैं। राहुल गांधी ने अपील की है कि वैक्सीन निर्माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए, हर किसी को वैक्सीन लगवाने की छूट मिलनी चाहिए, राज्यों को वैक्सीन अधिक मात्रा में देनी चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि उनकी जरूरत के मुताबिक वैक्सीन नहीं मिल रही है। बीते दिन महाराष्ट्र के कई जिलों के सेंटर्स पर वैक्सीनेशन इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वहां पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया था। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने भी ये मांग की है। यूपी के कुछ सेंटर्स पर भी वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन रोका गया। हालांकि राज्यों के आरोप के बीच केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, हर किसी को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन दी जा रही है। कई राज्य वैक्सीनेशन धीमी गति से चला रहे हैं, उन्हें तेजी लाने की जरूरत है। हुआ है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन फिर आप डेट मिला है 6 अप्रैल को, लेकिन 3 तारीख को डेट में आ रहा कैंसिलेशन हो गया बोल के कैपिटल हॉस्पिटल में। फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन किया हमारा मिसिस का दोनों का, वो अभी डेट 9 तारीख को दिया है, लेकिन अभी कोई रजिस्ट्रेशन का कोई वैल्यू नहीं है। अभी मैंने 3 घंटा हो गया वेट कर रहा है अभी भी। तो सर ऐसा मैंने सीनियर सिटीजन, हाँ सीनियर सिटीजन वेट कर रहा है और कोई यानी कंसेशन कुछ नहीं है, नो कंसेशन। अभी वैक्सीन जो खत्म हो जाएगा बोल रहे हैं, इसलिए इतना भीड़ है। हाँ इसलिए भीड़ है, वैक्सीन कम शॉर्ट हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है बोल के। नहीं तो क्या मैंने मीडिया में पेपर में आने के बाद आप लोग? हाँ पेपर में आने के बाद आया ना, हमारा तो पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए आज हमारा डेट दिया, आज आया है और क्या। बाकी जो भीड़ हो रहा है उसी कारण? हाँ उसी कारण से हो रहा है। नहीं एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन किया उसको तो अलग सेपरेट लाइन होना चाहिए, सेपरेट ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो नहीं है। आप लोग को टाइम नहीं दिया? नहीं टाइम नहीं दिया, नो था फॉरनून दिया, फॉरनून मतलब मॉर्निंग आवर में। ठीक, आपका थोड़ा परिचय दीजिए, नाम। तो मेरा नाम कैलाश चंद्र रथ है, यहाँ का 4 नंबर में मेरा खुद का घर है, यहाँ पे रहता हूँ, लोकल एरिया का हूँ। तो ये इतना भीड़ यहाँ होने का कारण क्या है? देखिए यहाँ भीड़ होने 2-3 कारण है। पहला कारण है कि जहाँ पे जिस टाइम में अभी चल रहा है ना, जो सेटिंग चल रहा है जैसा, वो अपने आप भीड़ हो जाएगा क्योंकि एक आदमी जाके ओटीपी लगा, इसके बाद इंजेक्शन लगा, उस वजह से टाइम होता है। इसको जैसे टुकन हो गया, सुबह आके 10 बजे से आप आ जाओ, टुकन ले लो, जितना टाइम पे अंदर जाके अपने हिसाब से लेके, तो इतना भीड़ नहीं होता। भीड़ होने की वजह हुई और 2-3 रीजन है। पहले तो जिस टाइम पहले टीका शुरू हुआ था उस टाइम ज़्यादा आदमी नहीं आ रहे थे। 60 और जो टाइम दिया था उन लोग भी नहीं आ रहे, अभी उन लोग आ रहे हैं। और इसके साथ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया वैक्सीन खत्म होने वाला। इतना भीड़ लगाने का कारण क्या है? ये वही रीजन है, वैक्सीन खत्म होने का डिक्लेयर हो गया और कम से कम 20 के ऊपर स्टेट में भी वैक्सीन बंद हो गया, तो आदमी वैक्सीन तो बंद हो जाएगा, तो हमको लेना, उस वजह से जितना उम्र का 60 का वो था उन लोग आ गए और ज़्यादा भीड़ इसमें होता है। तो बीएमसी कम से कम इसको, इस जिससे भीड़ हो रहा है ना, इसको खत्म करने के बंदे भी ज़्यादा आदमी देना चाहिए, तब जाके भीड़ कमेगा, नहीं तो ये ऐसा करते करते चला जाएगा। मैं सेकंड डोज लेने के लिए आया था, पहले डोज मैंने यहीं लिया और सेकंड डोज के लिए आया था, पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कब आएगा ये भी मालूम नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है इसके कारण, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है, इसमें कॉमन आदमी को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। उससे
हमारे शरीर के आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन मिलना चाहिए जिसके कारण कोरोना पेशेंट कम रहे और ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट ना बढ़े। तो वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? कब आएगा ये भी पूछा तो बोलते हमको कोई आइडिया नहीं, जब आएगा। ना वो इन्फॉर्म करते, ना इंटीमेट करते, कुछ भी नहीं करते। मैं टी पॉइंट हिंगना रोड नागपुर से आया हूँ। मैं 45 साल की उम्र से मेरे ऊपर हुए, इसलिए मैं पहला डोज लेने आया हूँ। पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे डोजेस खत्म हो गए। मैंने पूछा उनको कि कब आएंगे, तो सोमवार तक आप वेट कीजिए बोले। तो और मेरे एक दोस्त को भी होना था, वो सेकंड डोज लेने वाला, तो उसके लिए भी बोला सेकंड डोज तो भी अवेलेबल है क्या? तो बोले वो भी नहीं है, आप सोमवार को आइए। ये हमारे को भी जानकारी दी। हम आए कोवैक्सीन लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने बताया कि अभी कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वो कम से कम मंडे तक मिलेंगी करके। ऐसे 2 बार आके वापस जा चुके, लेकिन नहीं मिल रही है। अगर इस तरह से रहा तो और तो पेशेंट बढ़ते ही जाएंगे, जबकि स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि सभी व्यवस्था है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सब भेजा है करके, लेकिन यहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आपका नाम? शाम खुबरागड़े। आप यहाँ क्यों आए हैं और आपको क्या पता चला है, क्या बताया गया? कोविड वैक्सीन लेने के लिए आए हैं मम्मी के लिए, पर वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्या इसलिए बताया अभी हमें उन्होंने? रिटर्न उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल फर्स्ट वैक्सीन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बाद में शायद मंडे से मिल जाएंगी। तो देश के कई राज्यों में वैक्सीन स्टॉक कम होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस मसले पर चर्चा की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी MSP पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं। व किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि राजस्थान से आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान में भी कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। ये बड़ी जानकारी ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वैक्सीन की कमी को लेकर ये पत्र लिखा गया है। वैक्सीन का मौजूदा स्टॉक अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा।
30 लाख से अधिक खुराक को तुरंत प्रदान करने का अनुरोध यहां सीएम गहलोत की तरफ से किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें जानकारी दी है कि अगले 2 दिन में राजस्थान में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो जाएगा। यहां पर भी वैक्सीन अब खत्म होने लगी है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत करवाया है। वहीं जानकारी मिल रही है कि वैक्सीन का मौजूदा स्टॉक अगले 2 दिन में राजस्थान में समाप्त हो जाएगा और 30 लाख से अधिक खुराक को तुरंत प्रदान करने का अनुरोध सीएम गहलोत की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने और वैक्सीन की मांग की है। राजस्थान में इस समय वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, राजस्थान में भी कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। महज अगले 2 दिन के लिए ही कोरोना वैक्सीन का स्टॉक सूबे में उपलब्ध है। तो ऐसे में 30 लाख डोज की मांग सीएम गहलोत की तरफ से पीएम मोदी से की गई है। 30 लाख से अधिक खुराक मांगी गई है सीएम गहलोत की तरफ से। ये बड़ी जानकारी राजस्थान से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में भी कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। तो राजस्थान में भी कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। ये बड़ी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ना सिर्फ राजस्थान में, देश के कई राज्यों में इस समय वैक्सीन स्टॉक कम होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। आज तो इस मसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिख दी है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। Assess the situation. When the state says that they are about to run out of the stocks, then some measures have to be taken before they actually run out. Why? The center won't trust the state, and then the state won't trust the center. How is the government, the federal structure, going to work? The center must take it seriously when the state says that we are almost about to run out of stock. It's not indictment of anybody. If it's a fact, it's the duty of the center to make sure that the stocks are diverted from another place. देखिए, मेरे पास महाराष्ट्र के डेटा हैं, दिल्ली के डेटा हैं, पंजाब के डेटा हैं, झारखंड के नहीं, परंतु जितनी समझ लग रही है कि जो वैक्सीन मिली गई है, भेजी गई है, उसका उपयोग अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है उन लोगों को वैक्सीन तो लगाएं। जो डेटा परसों तक का मेरे पास डेटा हालांकि उसमें लगभग 25% लोगों को जो बेनिफिशरीज उनको वैक्सीन लगी है अभी। कोरोना वॉरियर में से कुल 73% और फर्स्ट डोज का और 42% सेकेंड डोज का। तो अगर ये स्थिति है तो फिर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं वो? ये उत्तर दे कि बाकी वैक्सीन कहाँ गई, वो वेस्ट हुई या किसी और को दे दी, क्या किया उन्होंने, या ऐसा तो नहीं वसूली सरकार पे। तो ये चीजें स्पष्ट होने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र की ओर से वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है ये कह रहे कि आपका जिन लोगों को वैक्सीन लगानी है उन लोगों को वैक्सीन लगाइए, वो वैक्सीन लगा रहे तो उसका हिसाब दीजिए। ये दिक्कत। तो केंद्र की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं वो बार बार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में वैक्सीन के स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन वैक्सीन बर्बाद की जा रही है। ये बातें केंद्र के मंत्रियों की तरफ से कही जा रही हैं। तमाम बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं वो बार बार ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है वैक्सीन के ऊपर, और ये बात विपक्ष के नेताओं की तरफ से कही जाती है कि पक्षपात किया जा रहा है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर वैक्सीन का पूरा स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों की सरकार है वहां पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। ऐसे में मांग की गई है कि सरकार पक्षपात न करे और सरकार तमाम राज्यों को कोरोना की वैक्सीन पूरी तरीके से उपलब्ध कराए, ताकि हम कोरोना से लड़ सके, कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक कर सके। इस समय पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ऐसे में ये वैक्सीन के स्टॉक की कमी होना वाकई में चिंताजनक विषय है। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के उस पार मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय बनारस पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में यहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना यहां सीएम के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब सीएम ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और वो जगह जगह का दौरा करके वहां की स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बनारस पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां काशी विश्वनाथ में उनके द्वारा पूजा अर्चना इस समय की जा रही है, जिसकी तस्वीरें एएनबी न्यूज लाइव इस समय आपको दिखा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में हैं। यहां उनके द्वारा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना इस समय की जा रही है और पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आप एएनबी न्यूज पर इस समय लाइव देख रहे हैं। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन का स्टॉक देश भर में खत्म होता जा रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जिनके यहां से ये शिकायतें मिल रही हैं कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण वे लाभार्थियों को अब वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं और लोगों को खाली हाथ वापस सेंटर से लौटना पड़ रहा है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कांग्रेस से सुजाता पाल जी, इनके अलावा संजय आहूजा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। संजय जी, आपके साथ शुरुआत कर लेते हैं। सर, अभी रिसेंटली जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी पीएम को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे यहां सिर्फ 2 दिन का वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है, इसलिए 30 लाख वैक्सीन फौरन भिजवाई जाएं। जबकि केंद्र के तमाम मंत्रियों की तरफ से, बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से यह बात कही जा रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर अभी आप कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह पत्र लिखा है, मांग की है कि जल्द से जल्द वैक्सीन भेजी जाए जी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक खत्म हो गया है। नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि सिर्फ अगले 2 दिन के लिए स्टॉक है हमारे पास, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं है। नहीं तो क्या हो गया फिर? अभी 2 दिन पड़े हैं। और ये मैं आपके माध्यम से एक बात जनता को ये बताना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारे पास सेंटर के पास बहुत सफिशिएंट में वैक्सीन है और सभी राज्यों को उतनी मात्रा में ही दी जा रही है। ये जो विपक्ष इतनी अफवाह उड़ा रहा है, ये वैक्सीन कोई आम वैक्सीन नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड भेजी जा रही है। और ये रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रल सरकार के और केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के बीच में है और ये रिकॉर्ड की बातें हैं। ये मेरे और सुजाता जी के या कांग्रेस के और राहुल गांधी जी के कहने से नहीं बनेगी बात। ये वैक्सीन ऐसी है, इसकी एक एक एंट्री हो रही है और कितनी राजस्थान को गई और कितनी हरियाणा को गई और कितनी यूपी को गई, सब रिकॉर्ड है। ठीक है सुजाता जी, आपकी मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को यहां इसी मसले से दे दें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अब राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने को लेकर यह पत्र लिखा था। अब रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है।
उन्होंने कहा है कि विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिलाना चाहते हैं राहुल गांधी। ये तमाम बातें कही गई हैं। भारत वैक्सीन की कमी का सामना नहीं कर रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बात कही। राहुल गांधी ने टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्हीं सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए ये तमाम बातें कही जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुजाता जी, अब आपके पास ही आना चाहूंगी। राहुल गांधी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि टीकाकरण सही तरीके से नहीं चल रहा है और आप वैक्सीन का एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, बाहर अन्य देशों में क्यों भेज रहे हैं जब हमारे यहाँ कमी है। अब रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि विदेशी जो वैक्सीन है उसे मंजूरी दिलाने के लिए राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं। देखिए, जहां तक रविशंकर प्रसाद जी की बात है, वो समय समय पर अजीबोगरीब बयान देते रहे हैं। इसके लिए वो काफी जाने माने व्यक्ति हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जिस तरह से कार्य कर रही है वो देश देख रहा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आपको पता ही है कि अमेरिका में, यूएसए में 52% लोगों को वैक्सीन मिल चुके हैं, मतलब हर 100 में से 52। भारत में 6.7 यानी कि 7 लोग भी नहीं है हर 100 में से, यानी कि हमारे 7%। लेकिन हमने 4 लाख डोजेस दिए भूटान को, और जानते हैं भूटान में जो प्रतिशत है वो 62% है। मतलब 100 में से 62 लोगों को उन्होंने वैक्सीन दे दिया है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे पड़ोसी देशों को या अन्य देशों को वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन आप बाहर के देशों में वैक्सीन देंगे उसके पहले अपने लिए प्रोविजन तो करेंगे। अब जहां तक शॉर्टेज की बात है तो 2 बातें हैं इसमें। पहली बात ये, शॉर्टेज है। अगर आप moneycontrol.com देख ले, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, तमाम आप जो न्यूज पोर्टल्स हैं वहां देख लीजिए, और ये नेशनल न्यूज पोर्टल्स बता रही हूं मैं, जहां पे ये बताया गया है केवल 5.5 दिन का स्टॉक भारत के पास है। तो सरकार किस बात को छुपाना चाहती है? जब राहुल गांधी किस बात को छुपाना चाहती है, यहाँ पर क्या कमी छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल बरकरार है। सुजाता जी, तुरंत लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, अपने दर्शकों को इस खबर से रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति ने अंतिम सांस ली है। लंदन से ये बड़ी खबर, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लंदन से, एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। विंडसर कैसल में प्रिंस फिलिप ने आखिरी सांस ली है, उनका निधन हो गया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे प्रिंस फिलिप, जिनका आज निधन हो गया है। उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है। चलिए अपने मुद्दे का अब रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए सुजाता जी, आप कह रही थी कि सरकार पता नहीं कौन सी कमियां छिपाना चाहती है, इसलिए एक ही बात की रट लगा के रख दी है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है। और ये बहुत आवश्यक है कि अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप उसका जवाब तो देंगे। आप बताइए ना, आप लोगों को तसल्ली दीजिए कि भाई इतने दिन में कहाँ वैक्सीन पहुंच जाएगी। अगर मैं महाराष्ट्र का डेटा आपको बताऊं तो देखिए, वहां पे 125 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो बंद हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में मतलब बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप वैक्सीन देंगे तो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे यहाँ कमी हो रही है तो उसका कारण क्या है? आप तमाम देशों को दे रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को नहीं देख रहे हैं। और हमारे यहाँ कोरोना विस्फोट हो चुका है, मगर प्रधानमंत्री जी को तो रैलीज करनी है, अमित शाह जी को रैलीज करनी है, चुनाव लड़ना है, लेकिन जहां पे लोगों के बारे में सोचना है वो नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, आहूजा जी बताइए। उन्होंने तमाम रिपोर्ट आपको दे दी, तमाम आंकड़े उन्होंने आपको गिना दिए, उसके बाद भी आप यही कहेंगे कि वैक्सीन स्टॉक पर्याप्त है? निश्चित तौर पर मैं यही कहूंगा। सुजाता जी ने कहा कि ये बताएं, तो केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं, अभी रविशंकर प्रसाद जी ने भी बयान दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बयान दिया, तो किस तरह से इनको चाहिए कि किस तरह से हम बताएं? हम तो अभी भी कह रहे हैं सुजाता जी, बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में हमारे पास वैक्सीनेशन है।
हम उसी वैक्सीनेशन को मात्रा को देखते हुए बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर पड़ोसी देशों को दे रहे हैं। महाराष्ट्र में हो या राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, सभी जगह समान रूप से ये वैक्सीनेशन दी जा रही है, पॉपुलेशन के हिसाब से दी जा रही है। आपके पास जो खबर है वो ठीक नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, इनके पास जो खबर है वो ठीक नहीं है। जो केंद्रीय मंत्री जी एक प्रेस करके या एक बयान जारी कर रहे हैं, उसका कोई महत्व होता है? वो एक पद पर है, एक जिम्मेवारी से ये बात कर रहे हैं। आपकी और मेरी बात को तो हम जुटला भी सकते हैं। अगर कोई केंद्रीय मंत्री अगर बात करता है, कोई मीडिया में बयान देता है, तो उसका कोई महत्व होता है। तो आपको किस तरह से बताएं कि हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीनेशन है और किस तरह से आपको लिखित रूप में चाहिए? इससे और क्या मतलब और क्या कहलवाना चाहती हैं विपक्ष? और इससे क्या जगह से ये कमी की बात आ रही है सर, इसे आप क्या कहेंगे? और क्यों कोई झूठ बोलेगा? क्या वो नहीं चाहते कि उनके राज्य से कोरोना चला जाए? देखिए, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल। दो दिन का स्टॉक कब थोड़ा नहीं होता है। तो ये तो नहीं कहा ना कि हमारे पास तो स्टॉक खत्म हो गया, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं पहुंची, ये तो नहीं कहा ना जी। 2 दिन बाद बात चलिए, हम उम्मीद कर लें राजस्थान में आप जो 2 दिन का स्टॉक खत्म होगा उससे पहले ही और वैक्सीन की डोज भिजवा देंगे। चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात, दोपहर 12 बजे सिर्फ खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। वैक्सीन की स्टॉक अब कम होती जा रही है, ये बड़ी खबर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी पर जबरदस्त पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पहले दिन से ही वैक्सीन पर राजनीति होते हुए देख रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीनेशन को ही खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। वहीं शशि थरूर ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे। ये तमाम बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रिपीट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीन अभी एक अति गंभीर समस्या है, वैक्सीन की कमी उत्सव नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि मौजूदा स्टॉक अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि मैं शुरुआत से ही कोरोना की वैक्सीन पर पॉलिटिक्स होते हुए देख रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पहले दिन से ही वैक्सीन पर राजनीति होते हुए देख रहा हूं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
बताइए संजय आहूजा जी, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मैं पहले दिन से ही वैक्सीन पर राजनीति होते हुए देख रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, महाराष्ट्र के बारे में मैं यहां बात कर रही हूं, जब उनसे मीडिया सवाल करती है तो वो भी यही कहते हैं कि यहाँ तो नोटिस लगा दिया गया है कि वैक्सीन नहीं है तो हमें वापस लौटना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड डोज लेनी थी लेकिन वैक्सीन की कमी है तो वो डोज नहीं ले पा रहे हैं। पल्लवी जी, निश्चित तौर पर ये राज्य की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है राज्य को वैक्सीनेशन पहुंचाना जी। और मैंने फिर बताया ये कोई आम मेडिसिन नहीं है, इसका रिकॉर्ड है कि महाराष्ट्र में कितनी वैक्सीन गई, उसका भी एक रिकॉर्ड है कि महाराष्ट्र में कितने लोगों को वैक्सीन लगी और कितनी क्या रहा। और मैं, आप एक जिम्मेवार चैनल से हैं, एएनबी न्यूज जो मैं देख रहा हूं, जो जहां मैं डिबेट कर रहा हूं, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो एक बीमारी जो हमारे देश में, जो पूरे दुनिया में ये आई है, इसको हमें सबने मिलकर लड़ना है और इसके ऊपर राजनीति नहीं करें। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं, हम उस पर कर लेंगे। वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर सभी राज्यों को बराबर दी जा रही है और किस केंद्र में इसकी कमी नहीं है। महाराष्ट्र में कितनी गई है इसकी वैक्सीनेशन की जानकारी राज्य सरकार देगी, जहां पे शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की सरकार है। ये बात अगर करनी है तो उनसे आप आंकड़े लीजिए कि राज्य सरकार से आपके पास कितनी वैक्सीनेशन आई, उसकी जानकारी के बाद केंद्र ये अपनी जानकारी देगा कि हमने वैक्सीनेशन कितनी भेजी ऑन रिकॉर्ड। अगर सही आंकड़े आपको चाहिए, सही बात अगर आपको सामने लानी है तो ठीक है, बताइए सुजाता जी। देखिए, मैं फिर कहूंगी कि जो अभी प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं कि वो शशि थरूर जी के बयान के बारे में बात कर रहे हैं, तो शशि थरूर जी ने भी सवाल किया था। उन्होंने वैक्सीन पे सवाल नहीं किया था, ये कहा था कि भाई उसके अगर ट्रायल्स पूरे नहीं है तो क्या उसको भी दिया जाएगा। इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर बैठकर अगर प्रधानमंत्री राजनीति करेंगे हर इशू का, तो देश कैसे चलेगा और ऐसी लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? आप प्रधानमंत्री को देखिए ना, जब वो रैलीज में जाते हैं तो स्वयं मास्क नहीं लगाते, और अगर आप पेट्रोल पंप्स पे देखें तो एक तरफ एक उनका वैक्सीनेशन पे बात करें, उन्होंने मास्क लगा रखा और कह रहे हैं कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक और पोस्टर जिसमें वो कह रहे हैं चर्चा करेंगे, आइए। तो ये विरोधाभास हम कई जगह देख रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी तस्वीर पुरानी देख ली जिसमें मास्क नहीं लगा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के कोई रैली में नजर नहीं आए। ये तो महाराष्ट्र लीड कर रहा है। महाराष्ट्र ने शुरुआत से न केवल टेस्टिंग में लीड किया मगर वैक्सीनेशन में भी लीड किया। मगर अगर 125 सेंटर बंद हो गए, जनता की भावनाओं से मत खेलिए। जनता ने बहुत लड़ाई लड़ी है इस कोरोना से। चाहती हूँ जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाई रूमर्स में मत जाओ। अब इस पे इन्होंने क्या कहा कि टोटल वैक्सीन जो एडमिनिस्टर करे गए वो है 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ वैक्सीन। इसके अलावा इन्होंने कहा जो स्टॉक में है वो 4.3 करोड़ प्लस बताया, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे है। अब आप वो देखिए, 9.1 करोड़ तो लगा दिए गए, जो स्टॉक है वो है 2.4 करोड़ का इनके पास, और जो पाइपलाइन में है, मतलब अभी बनी नहीं है, बन के तैयार होगी, तो जरूरी तो नहीं है कि बन जाए। क्योंकि अगर आप सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते, हम और ज्यादा नहीं कर सकते, इसी स्पीड पे हम बनाएंगे। तो कहां पे झूठ आ रहा है, कहां सच आ रहा है, ये सीरम इंस्टीट्यूट की अगर आप बात कर लें कि वो क्या वक्तव्य दे रहे हैं और हर्षवर्धन जी क्या दे रहे हैं, उसी में आपको विरोधाभास दिख जाएगा। अब तीसरी बात, एक बात यहाँ पर सुजाता जी, ये भी तो है, अगर वाकई में वैक्सीन के स्टॉक की कमी होती, वाकई में वैक्सीन के स्टॉक की कमी होती तो ये नई गाइडलाइन के तहत 45 से ऊपर वालों के लिए क्यों यहाँ अलाउ किया जाता कि जिनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है वो भी आकर वैक्सीनेट हो सकते हैं। अगर केंद्र खुद क्यों फंसना चाहेगी, मैं अगर पॉलिटिक्स पे जाऊं तो वो खुद क्यों इस तरीके की हरकतें करेंगे कि हम फंस जाएं। देखिए, ये तो वही सरकार ही जानती है, जब सरकार ही जानती है। पल्लवी जी मैं भी यही कह रहा हूँ, ये आंकड़े सरकार जानती है, दूसरा आदमी कोई नहीं जानता इसके बारे में जी। और ये अगर सही आंकड़े चाहिए तो आप राज्य से ले आंकड़े।
सेंटर पे लोग पहुंचे हैं वो वापस जा रहे हैं, और कोरोना विस्फोट इस वक्त जिस प्रकार से हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी इसी सरकार की है, क्योंकि ये लीड बाय एग्जांपल करना चाहिए था, बट दे आर नॉट डूइंग इट। दे शुड हैव प्रधानमंत्री को तो रास्ता दिखाना चाहिए था कि अभी बहुत ही कठिन समय है, सबको अपनी अपनी जगह पे रहे। और जिस तरह से अभी हम कोविन ऐप के बारे में और न जाने कौन कौन से ऐप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या इस वक्त हम ये नहीं कर सकते थे कि लोगों को मैसेज दिया जाए कब वो सेंटर्स पे पहुंचे? जो सेंटर्स बंद हो रहे हैं उसमें समय से पहले वैक्सीन का स्टॉक नहीं उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जब ये डेटा मौजूद है, ये डेटा कोई मेरा थोड़े है, ये डेटा कोई आपका थोड़े है, ये तो सरकारी डेटा है। इसको सरकार कह दे कि ये झूठ है, कह दे कि राजस्थान झूठ बोल रहा है। देखिए, और राजस्थान की सरकार जब कह रही है कि 2 दिन का हमारे पास स्टॉक है, तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, केंद्र सरकार की, वो आश्वासन भी दे और तुरंत ये रवाना भी करे। क्या इसका आश्वासन दिया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि आप रूमर्स मत फैलाइए, आप लोगों को आश्वासन दीजिए कि वैक्सीन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और सीरम इंस्टीट्यूट ने जो बयान दिया है वहां उसमें क्या सरकार करेगी ताकि ऐसी स्थिति ना आए कि जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाए। ये जवाब देने चाहिए ना सरकार को। ठीक है, बिल्कुल। संजय जी से ले लेते हैं जवाब। बताइए संजय आहूजा जी, आश्वासन देंगे आप जिन राज्यों से ये शिकायतें आ रही हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीन अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वहां पर समय रहते वैक्सीन का स्टॉक पहुंचाया जाएगा? बलवीर जी, मैं बिल्कुल आश्वासन नहीं दूंगा। अभी सुजाता जी ने कहा कि ये केंद्र को पता है। मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखने की बजाय अपने मुख्यमंत्री जी से लिखे चिट्ठी, जिनके वो केंद्र कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, उनसे डाटा मांगे कि आपको कितनी वैक्सीनेशन दी गई। उसका डाटा वो प्रधानमंत्री जी को दे कि वहां पे इतनी जरूरत थी, इतनी दी गई। तो केंद्र अपना डाटा देगा कि हमने इतनी वैक्सीनेशन दी, तभी ये तथ्य सामने आएंगे। सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार आज अभी इस समय तक भी ये कह रही है कि हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीनेशन है। सर, जो ये बार बार पार्शियलिटी के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर तो वैक्सीन का पूरा स्टॉक है, जहां गैर अन्य बीजेपी के अलावा जिन राजनीतिक दलों की सरकार है वहां पर स्टॉक नहीं है, तो आप अपनी तरफ से सफाई पेश कर दीजिए ना सर। आप भी तो डेटा सार्वजनिक कर सकते हैं कि देखिए हमने तो हर जगह बराबर पहुंचाई है। देखिए पल्लवी जी, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आरोप मिथ्या आरोप हैं, तथ्यों के आधार पर आरोप नहीं है। अगर मैंने बताया एक संविधानिक वैक्सीनेशन है, तो इसके ऊपर इतना उतावलापन क्यों? इंतजार करें। भरोसा कैसे करें सरकार का? सरकार तो केवल झूठ बोलती है। खत्म हो गई क्या? संवैधानिक नहीं, खत्म हो गई क्या? रखा ही नहीं संवैधानिक। सुजाता जी, खत्म हो गई क्या? विश्वास करने के लिए नहीं, विश्वास देखिए सुजाता जी, पक्ष का भी सम्मान करते। विश्वास कैसे करें? आपको कैसे विश्वास दिलाए? पक्ष को कैसे? चलिए आप इस बात पे आ जाइए। चलिए सुजाता जी, आप इस बात पे आइए कि आप पे विश्वास कैसे दिलाया जाए। तो है आज कोरोना के समय में भी राजनीति कर रही है। जब हमारे को बीमारी से लड़ना है तो ये विपक्ष दिक्कत ये बात मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है, जनता तो देख ही रही है ना। बिल्कुल सुजाता जी और संजय जी, हम तो यही चाहेंगे कि अगर वैक्सीन की कमी किसी राज्य में हो भी रही है तो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद पहुंचाई जाए। सर, मैं रिपीट कर रही हूं, अगर हो रही है तो आप मदद पहुंचाएंगे, क्योंकि पूरा देश आपका है, आप इस समय सत्ता में हैं सर, आप तो देश की सेवा के लिए हैं, तो कहीं पर भी किसी तरह की कमी ना रह जाए, हम वही उम्मीद करेंगे। और विपक्ष से सहयोग की उम्मीद भी की जाएगी। विपक्ष भी थोड़ा विश्वास रखे कि केंद्र सरकार किसी तरह की पक्षपात की राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि पूरा देश उनका है, तो वो उसी तरीके से कोई ना कोई रणनीति तैयार जरूर करेंगे। समय की कमी है, इसलिए मैं आप दोनों को यहां पर रोक रही हूं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े इस अहम मसले पर। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 7 मांगे की हैं। कोरोना के टीकाकरण समेत कोरोना को जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन बाहर भेजी जा रही है उसको लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल यहां खड़े किए हैं।
और वहीं इस बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करवा देते हैं। कोरोना का कहर लगातार नजर आ रहा है और सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान यहां पर किया है। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में भी कोरोना का कहर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकारी प्राइवेट स्कूल सभी क्लासेस अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है। कोरोना ज्यादा फैल ना सके, कोरोना का संक्रमण और ज्यादा ना फैले, इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया है। इसमें प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल दोनों शामिल हैं। दोनों ही तरह के स्कूलों को इस समय बंद कर दिया गया है। तमाम शिक्षण संस्थान इस समय बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के केसेस दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन एक तरफ चल रही है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खत्म तो दूर की बात है, कम होने का भी नाम नहीं ले रहा है। जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर है, वहीं अकेले राजधानी में कोरोना की ये चौथी लहर है। ऐसे में अब सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक कई अहम फैसले अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिए जा रहे हैं कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए। इस बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, कोचिंग हो, तमाम जो क्लासेस चलती हैं, ट्यूशन क्लासेस है, उन्हें बंद इस समय कर दिया गया है। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू करवाया। कोरोना के कहर के मद्देनजर दिल्ली में अब तमाम शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਾ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਨ ਸਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ICMR IT ਆਧਾਰਿਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ SMS ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ICMR ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है?